ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 25 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री आवास पे ठेकेदारी के मुद्दे को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसके कारण जो है दिल्ली के सरकार और जितने भी विपक्ष के लोग थे वो सब जो है घबराकर अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने अपने प्रोटेस्ट धरने कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर्वप्रथम मैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के उन तमाम क्रांतिकारी पदाधिकारियों को जय भीम करता हूं, जिनकी वजह से, जिनके अथक प्रयास से, जिनकी कड़ी मेहनत से 25 अक्टूबर 2021 का प्रोग्राम ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ। मेरे वो सभी साथी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने दिन रात इसमें मेहनत किया और ये प्रोग्राम सफल हुआ। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 25 अक्टूबर के प्रोग्राम के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी के प्रतिपक्ष के नेता हरकत में आए हैं। 30 अक्टूबर को केजरीवाल सरकार ने अपने चारों वाल्मीकि समाज के विधायकों को और साथ में सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन आदरणीय संतलाल चावरिया जी को इस मोर्चे पर उतारने का फैसला लिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मुझे बड़ा अजीब लगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन करके कि जो मुद्दे वहां पर सम्मानित हमारे विधायकों ने, कोंडली के विधायक, त्रिलोकपुरी के विधायक और हमारी जो डिप्टी स्पीकर हैं मंगोलपुरी से राखी बिरलान जी, इन सब लोगों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें एक अजीब सी स्थिति वहां पर मुझे देखने को मिली। मैं इन चारों ही साथियों से, कोंडली के विधायक हैं कुलदीप कुमार उर्फ मोनू जी, त्रिलोकपुरी से रोहित महरोलिया जी, मंगोलपुरी से हमारी बहन राखी बिरलान जी और सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन श्री संतलाल चावरिया जी, आप चारों ही हमारे लिए बहुत आदरणीय हो, हमारे खून हो, हमारे परिवार का हिस्सा हो। हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आपको हमने चुन करके वहां पर भेजा था अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा ये कहते हुए, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है इस बात को गंभीरता से लें कि ये चारों लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी के अंदर जो कमियां हैं उनको उजागर कर रहे थे और भाजपा के 2014 और 2020 के घोषणा पत्रों को दिखा रहे थे। मैं इसे ये जानना चाहता हूं कि इन चारों ही विधायकों ने, इन चारों ही सम्मानित साथियों ने आम आदमी पार्टी के द्वारा घोषित किया हुआ 2015-2020 के घोषणा पत्र को कभी पढ़ा नहीं है क्या? क्या इन्होंने अपने घोषणा पत्रों को कभी देखा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या वायदा किया था चुनाव के समय पे और वो किस लाइन पर जा रही है? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देना चाहता हूं कि 2014, 2015 और 2020 के घोषणा पत्रों के अंदर तीनों बार आम आदमी पार्टी ने ये वायदा किया है कि जितने भी दिल्ली के कर्मचारी हैं उन सबको ठेके कर्मी से रिलीफ मिलेगा, उन सबको पक्का किया जाएगा। लेकिन आज हैरानी की बात है कि एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का जिक्र तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, मगर दिल्ली में जो 25 लाख कर्मचारी काम कर रहा है उस ठेका कर्मियों के बारे में एक शब्द भी इन चारों सम्मानित साथियों ने एक शब्द नहीं बोला। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि एमसीडी के अंदर जिन लोगों को पक्का होना है, जैसा उन्होंने चिन्हित भी किया कि नॉर्थ वाली एमसीडी के अंदर 6,600 कर्मचारी पक्के होने हैं, इसी तरीके से ईडीएमसी के अंदर और साउथ वाली एनडीएमसी के अंदर अगर हम देखें तो ये 25,000 से ज्यादा कर्मचारी नहीं है जिनको पक्का होना है। लेकिन साहब आज सवाल ये होता है कि दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी के काम के पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज, जिनकी आप रोने रो रहे हो, जिनके आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, उनकी तादाद आज 5 लाख है। आज चाहे डेसू हो, चाहे बिजली कर्मचारी हो, चाहे पानी का विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य का विभाग हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मेट्रो सेवा हो, इन सारे विभागों में मिलाकर के 5 लाख सफाई कर्मचारी पूरी दिल्ली में काम करता है। अगर 25,000 कर्मचारियों को पक्का करने के लिए भाजपा शासित एमसीडी जिम्मेदार है
तो मान्यवर आप ये क्यों नहीं बता रहे कि 4,70,000 सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखता है उसको पक्का करने की जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, केजरीवाल सरकार की थी। आप अपना मैनिफेस्टो क्यों उठा करके नहीं देख रहे? आप भाजपा के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं और 31 तारीख में तीनों नेता प्रतिपक्ष जो एमसीडी के अंदर है, नॉर्थ वाली एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष हैं विकास गोयल जी, साउथ वाली के हैं प्रेम चौहान जी और ईडीएमसी के हैं मनोज त्यागी जी। 31 तारीख को आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एमसीडी के मुख्यालय को, सिविक सेंटर को आज घेरने का ऐलान किया। मगर बड़े ताजुब की बात है कि जिन सफाई कर्मचारियों के लिए आप घड़ियाले आंसू बहा करके समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आज आपके पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता वहां पर नहीं पहुंचे। तीनों नेता प्रतिपक्ष मिलाकर के भी 100 आदमी नहीं जुटा पाए। इससे यह समझ में आ रहा है कि केजरीवाल सरकार के दिल और दिमाग में और उनके मंत्रियों और उनके विधायकों और उनके पार्षदों के दिमाग में सफाई कर्मचारियों का कितना दर्द है। क्यों नहीं आया कार्यकर्ता? क्यों नहीं आज एमसीडी को घेरा? क्यों दिवाली के उपलक्ष्य में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, उनको बोनस नहीं मिल रहा? आज क्यों वहां पर हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा? इससे साबित होता है कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आप वाल्मीकि समाज को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं और यह समाज अब भ्रमित होने वाला नहीं है। एक पॉइंट को और बता करके मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इस वीडियो में, और वो ये है कि 2020 के घोषणा पत्र के पॉइंट नंबर 11 उसके अंदर यह क्लियर रूप से लिखा हुआ है। आप पढ़ें, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप भी डाउनलोड करके देखें। उसमें क्लियर ये लिखा है कि अगर सफाई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार उस पीड़ित परिवार को, उस आश्रित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। और यह घोषणा कब हुई? यह घोषणा हुई 2020 के चुनाव में और मैनिफेस्टो बना 2019 के एंड में, यानी कि अक्टूबर में, जब तक देश में कोरोना नहीं था। पूरे विश्व में कोरोना नहीं था उस समय, कोरोना को कोई नाम भी नहीं जानता था। जब कोरोना शुरू हुआ तो फिर आदरणीय केजरीवाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसकी कटिंग पूरी दिल्ली में है, और उन्होंने घोषणा करी कि अगर सफाई कर्मचारी कोरोना के दौरान ड्यूटी करते हुए शहीद होता है तो उस कोरोना वॉरियर्स के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, उसके परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उसको रहने के लिए फ्लैट दिया जाएगा। जब आपकी सारी चीज रिकॉर्ड में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी रिकॉर्ड में है, आपका मैनिफेस्टो रिकॉर्ड में है, तो इस महामारी के अंदर, कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर जो 57 कर्मचारी शहीद हुए हैं, और ये 57 तो सिर्फ दिल्ली नगर निगम के हैं, इसके अलावा सैकड़ों ऐसे कर्मचारी हैं जो सफाई का काम करते हैं, जो नगर निगम में काम ना करके दिल्ली जल बोर्ड में काम करते हैं, बिजली विभाग में काम करते हैं, मेट्रो में काम करते हैं। तो साहब ये जो सैकड़ों की संख्या है, आप चारों लोग, संतलाल चावरिया साहब, आप और आपके साथ बैठे हुए तीनों विधायक, आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा कि ये सरकार सफाई कर्मचारियों को 1 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं दे रही है? तो ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये समाज अब भ्रमित होने वाला नहीं है। 25 अक्टूबर 2021 को एक बानगी थी, एक स्टार्टिंग थी, एक धमाकेदार एंट्री हुई, वो एक अंगड़ाई थी, और ये आंदोलन किसी भी सूरत में बंद होने वाला नहीं है। हम आने वाले 10 नवंबर को, हमने एक मेमोरेंडम में भी केजरीवाल साहब को ये लिखित में दिया है कि हम अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं, और जब तक सभी सफाई कर्मचारियों को 1 करोड़ जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके परिवारों को जब तक 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलेगा, उनके परिवार के बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको रहने के लिए आवास नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना दिल्ली के अंदर जारी रहेगा। बेशक आने वाले 2022 के चुनाव में, जब तक चुनाव आते हैं तब तक ये धरना चलेगा। ये पैसे केजरीवाल सरकार को देना पड़ेगा, और हम ये पैसा लेकर के हर हालत में रहेंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप धरने की तैयारी करें, आप धरने को सुचारू रूप से जारी रखें, और
ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों को मैं एक बार फिर बधाई देते हुए इस प्रोग्राम की सफलता की उनसे आग्रह करता हूं कि आने वाले 10 नवंबर से शुरू होने वाले अनिश्चितकालीन धरने के लिए अभी से कमर कस लें और इस सरकार को तब तक घेरते रहें। सरकार से हमारी कोई अंदरूनी कोई मनमुटाव नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं है, लेकिन ये स्लोगन हमारा रहेगा कि ठेकेदारी प्रथा बंद करो वरना कुर्सी खाली करो। दिल्ली पर वही राज करेगा जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगा। जो कर्मचारियों की बात नहीं करेगा उसको दिल्ली पर राज नहीं करने देंगे। अगर सफाई कर्मचारी पक्के नहीं होंगे, अगर ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं होगी तो 2022 के नगर निगम के चुनाव में वोट की चोट होगी और किसी भी सूरत में इस सरकार को हम यहां पर वोट इस समाज की नहीं लेने देंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, एक और भ्रमित करने का काम किया है राघी बिरलान ने, और उन्होंने कहा है कि 2018 में हमने तो ठेकेदारी प्रथा पर बैन लगा दिया था। मेरी आदरणीय बहन, 2018 में आपने राजनीति चमकाने के चक्कर में बैन नहीं लगाया, बल्कि एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का करने का एक रेजुलेशन पास किया था, लेकिन वो रेजुलेशन अधूरा है। अगर आप वास्तव में देश की राजधानी दिल्ली में अगर आप ठेकेदारी प्रथा को कानूनी रूप से बंद करना चाहते हैं तो दिल्ली में काम करने वाले 25 लाख ठेका कर्मियों के लिए आप विशेष सत्र बुला करके ठेकेदारी प्रथा को कानूनी रूप से बंद करें। ठीक ऐसे ही बंद करें जैसे पड़ोसी राज्य हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में वहां की सरकारों ने किया है। हम एक बार फिर आपसे अपील करते हैं, केजरीवाल साहब से विनम्रता के साथ मैं अपील कर रहा हूं कि आप विशेष सत्र बुलाएं। आप अस्थाना के अपॉइंटमेंट पे विशेष सत्र बुला सकते हैं, आप मंदिर के मामले में विशेष सत्र बुला सकते हैं। तो जहां 25 लाख यहां पर ठेका कर्मी काम करता हुआ है, आप इसके लिए विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं? ये आज जवाबदेही है, ये वादा खिलाफी है, ये समाज के साथ धोखा है। और दिल्ली सरकार का केजरीवाल मॉडल पूरी तरीके से दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, महिला विरोधी है और ये देश के साथ एक मुफ्तखोरी का मॉडल है। हमें रोजगार चाहिए, मुफ्तखोरी नहीं चाहिए। अगर हमें रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी, हम अपना बिजली का बिल खुद जमा करेंगे, हम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई खुद ला करके देंगे, हम उनके लिए पानी की व्यवस्था खुद करेंगे। इसलिए हमें रोजगार चाहिए, अपना आरक्षण चाहिए। 8 लाख सरकारी कर्मचारी, 8 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, आप उनको भरिए ताकि समाज के SC ST और OBC के लोगों को 4 लाख सीटों पर उनके घरों में उजाला हो और उनको जो है सरकारी नौकरी पर पहुंचने का मौका मिले। इसलिए ये भ्रमित करने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस आप चाहे कितने भी कर लें, और अभी तो आपने वाल्मीकि समाज के सिर में उन विधायकों को बैठाया है। अभी तो दिल्ली की 12 विधानसभाओं पे सारे आरक्षित सीट से जीते हुए विधायक, वो चाहे जाटव समाज से है, चाहे वाल्मीकि समाज से है और चाहे दूसरे समाज से है, आप सब लोग बराबर के जिम्मेदार हैं, आप सब लोग दोषी हैं। आप अपने टिकट के चक्कर में चमचागिरी कर रहे हैं केजरीवाल की, और आप जो है समाज की आवाज नहीं उठा रहे हैं। अगर आपने सही समय पे आवाज ना उठाई तो आज ठेकेदारी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा इस बात की सख्त चेतावनी देता है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी के आवास को घेरने का काम किया, ये मोर्चा एक एक दिन आपकी विधानसभाओं में आपके निवास स्थानों को भी घेरेगा, ताकि उस क्षेत्र की जनता को पता लगे कि आप लोग किस तरीके से दलित समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग, भाई बहन, युवा साथी, वो चाहे किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, ठेकेदारी प्रथा किसी एक जाति विशेष की प्रथा नहीं है। ठेकेदारी प्रथा देश के हर युवा की समस्या है, वो चाहे किसी भी जाति से संबंध रखता है और हर विभाग की समस्या है। इसलिए सब लोग जो इस ठेकेदारी प्रथा को अभिशाप समझते हैं, जो समझते हैं कि ठेकेदारी प्रथा से जो है युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, वो सब लोग ठेकेदारी प्रथा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के साथ जुड़े और हमारा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।